तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जैसे एमसीए में कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे एमसीए साइबर सिक्योरिटी, एमसीए नॉर्मल होता है, एमसीए एआईएमएल होता है, एमसीए क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। तो हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि हम लोग को कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए। हम लोग को ब्रांच चूज करने में बहुत सारा परेशानी होती है। तो चलिए इस वीडियो को कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है महेश शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक स्टार महेश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीए नॉर्मल की, ठीक है। तो एमसीए नॉर्मल में होता क्या है? एमसीए नॉर्मल में जैसे आप लोग बीसीए में जो सिलेबस आप पढ़े रहते हैं वो सारे सिलेबस को लेके और उसके बाद उसमें एमसीए में एडवांस लेवल पे आप लोग को सारे सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक चूज करते हैं, जैसे एआईएमएल हुआ या क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ या साइबर सिक्योरिटी हुआ, मतलब कोई और चाहे स्ट्रीम हो उसमें आप लोग को जाना हो, तो उसमें क्या करते हैं उसी फील्ड से रिलेटेड आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करते हैं और आप लोग को उसमें जाना पड़ता है। जैसे एआईएमएल का चूज किए तो आप लोग को मशीन लर्निंग, उसके बाद डीप लर्निंग, डाटा साइंस, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब, ह्यूमन इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग में चले गए तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आप लोग कैसे सर्वर को मैनेज कर सकते हैं, आप लोग सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आप लोग सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। अगर इसी यहीं पर बात करें साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी में आप लोग को उसी तरीके से बताया जाएगा जिसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को किसी वेबसाइट या किसी चीज़ को किसी ऐप को सिक्योर करने में ज़्यादा आसानी हो। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग को साइबर सिक्योरिटी में बताई जाती हैं। तो अब आप लोग कन्फ्यूज में होंगे कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, मैं किसके लायक हूँ। चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नॉर्मल से छोड़कर मैं स्पेसिफिक लेना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग एनआईटी के लिए जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एनआईटी आप लोग को 3 साल के कराता है, उसमें आप लोग को सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए जाते हैं। आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर साइबर सिक्योरिटी से लेकर उसके बाद आप लोग को एआईएमएल और नॉर्मल, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं सारे कवर करके एडवांस लेवल पे पढ़ा दी जाती हैं। लेकिन आप अगर प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो आप लोग को 2 साल को पढ़ाई जाती हैं। और 2 साल में क्या होता है, आप लोगों को कोई स्पेसिफिक फील्ड चूज करते हैं तो उससे रिलेटेड आप लोग को उस फील्ड में बता दिया जाता है। अगर आप लोग स्पेसिफिक फील्ड नहीं चूज करते हैं तब आप लोग को क्या किया जाता है कि एक नॉर्मल आप लोग को जो बीसीए में जो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उसको एडवांस लेवल पे करके आपको पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि स्पेसिफिक हमें चूज करना चाहिए या नॉर्मल चूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं चूज करना चाहिए, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग को ये चूज करना चाहिए कि मुझे नॉर्मल ही करना है, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, आप लोग को सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाती हैं। जैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हुआ, चाहे मशीन लर्निंग की बात हुआ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का लैब का बात हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती हैं। बट अगर आप लोग बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की और नेटवर्क की, तो ये भी चीज़ें आप लोग को नॉर्मल एमसीए में देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग बात करते हैं एआईएमएल की, और अगर एमसीए भी एआईएमएल करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग को एआईएमएल के थ्रू पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का लैब मिलेगा, आप लोग को मशीन लर्निंग का लैब मिलेगा, और प्लस आप लोग को अगर वो सारी चीज़ें के आप लोग को लैब करा के उसके बाद आप लोग को थ्योरी पार्ट भी कवर किया जाता है। जबकि अगर नॉर्मल में आप लोग चेक करेंगे तो नॉर्मल है आप लोग को मशीन लर्निंग की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की आपको लैब नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग को एडमिनिस्ट्रेटर का लैब देगा, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जैसे वेब डिजाइनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें की लैब देखने को मिलता है, आप लोग को लैब कराई जाती हैं। लेकिन आप कोई स्पेसिफिक फील्ड चूज करते हैं तो आप लोग को उससे रिलेटेड आप लोग को फील्ड में आप लोग को कराया जाता है। तो इस तरह आप लोग अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप लोग एआईएमएल चूज करते हैं या कोई भी स्पेसिफिक फील्ड चूज करते हैं तो आप लोग के लिए मैथ रिकमेंडेड है। मैथ में आप लोग जैसे स्टैटिक हुआ, अर्थमेटिक हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, लिमिट हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोग को उसमें पढ़ाई जाती हैं और रिकमेंडेड भी हैं कि आप लोग को पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग के कॉलेज में ये नहीं है सब्जेक्ट तभी भी आप लोग को पढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए डाटा साइंस में आप लोग जाना है, ठीक है, आप लोग को डाटा का एवेल्यूएट करना है, उसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट बनाना है, तो आप लोग जब तक मैथ नहीं आएगा तब तक आप लोग कैसे आप लोग उससे एक
स्पेसिफिक रीजन पे पहुंच सकते हैं कि हमको ये इस डाटा से ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं मालूम चल सकता, इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोग को आना चाहिए। इसी तरह बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। अगर आप लोग को कोडिंग उतना नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि मुझे उस फील्ड में जाना है जहाँ पे मुझे हाई सैलरी या कोई और चीज़ें, AI/ML में भी सैलरी है, आने वाले समय में इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का भी बहुत बड़ा स्कोप है। और अगर आप लोग बात करते हैं वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट की, तो आप लोग अगर स्पेसिफिक फील्ड भी चूज करते हैं या किसी नॉर्मल MCM भी करते हैं, तो आप लोग को ये वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग को तीनों सारे फील्ड में आप लोग बताई जाएंगी। लेकिन स्पेसिफिक चूज करने का मतलब ये होता है कि उसमें उस फील्ड की ज़्यादा सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल चूज करते हैं, तो आप लोग क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोग स्पेसिफिक कोई चूज़ करते हैं, जैसे AI/ML आपने चूज कर लिया, तो AI/ML में आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा, आप लोग को लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग को डीप लर्निंग मिलेगा, मशीन लर्निंग मिलेगा, डाटा साइंस मिलेगा, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मिलेगा। लेकिन उसी की जगह पे अगर आप लोग वो चूज़ करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में आप लोग को साइबर सिक्योरिटी भी मिलता है, नेटवर्क भी मिलता है। अगर आप लोग वहीं पर अगर आप साइबर सिक्योरिटी मतलब लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर लेकर उस सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अगर आप लोग चले जाते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड जैसे लाइनेक्स का फुल आप लोग को टास्क कमांड पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को एडमिनिस्ट्रेटर लैब भी रहेगा, और उसके बाद आप लोग को नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना, उसके बाद उसमें कुछ चेंजिंग करना, उसमें पोर्ट ऐड करना, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती हैं। तो आप लोग देखिए आपको किस में इंटरेस्ट है, ठीक है, आप लोग किस में कर सकते हैं। किसी दूसरे का देख कर इस फील्ड में जाना, इस फील्ड में जाना, ये नहीं है। मैंने भी नॉर्मल MCA कराया था, उसके बाद फिर मैंने चेंज किया दूसरे में, AI वाले में। मैंने नॉर्मल तो उस तक करा लिया था, लेकिन मैंने चूज़ क्यों किया, ठीक है, मैंने एक तरफ सब्जेक्ट रखा, मैंने वहाँ पे रखा MCA का, और दूसरी तरफ सब्जेक्ट रखा मैं AI/ML का, ठीक है। मुझे AI/ML और इसमें दोनों में चूज़ करना था, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ सब्जेक्ट रखा और मैंने देखा कि MCA में मैंने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। MCA का कुछ जो सब्जेक्ट नॉर्मल हम लोग को पढ़ाया जा रहा था, वो सारे सब्जेक्ट मैंने BCA में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो मैंने उस सारे सब्जेक्ट को मैंने हटा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद AI/ML का मैंने सब्जेक्ट खोला, AI/ML में देखा कि क्या क्या सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हुआ है। तो AI/ML में बहुत सारे सब्जेक्ट थे जो मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन नॉर्मल में मैंने पढ़ा हुआ था। जैसे AI/ML में देख लिया जाए, AI/ML मशीन लर्निंग, मैंने कोई आइडिया ही नहीं था, मतलब आइडिया था कि मतलब मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, लेकिन उसको कैसे किया जाता है ये सब नहीं आइडिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में कैसे काम होता है, फिर डीप लर्निंग में कैसे होता है, डाटा साइंस में क्या होता है, ये सारे आइडिया नहीं थे। अगर मान लीजिए बाद में हमको कंपनी में ये रिक्वायरमेंट पड़ती तो मुझे प्रॉब्लम होता, इसलिए मैंने उसको चेंज किया और वो सारी चीज़ें मैंने ली, इसलिए मैंने AI/ML में स्विच किया। और बात किया जाए नॉर्मल MCA में, नॉर्मल MCA में क्या था, उसकी जो सब्जेक्ट मुझे ये था, इसकी जगह पर मुझे क्या मिला था, ऑपरेटिंग सिस्टम मैं कहीं से भी पढ़ सकता हूँ। अगर बात किया जाए नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग भी उसमें था, तो एडवांस लेवल पे नहीं था, नॉर्मल था, तो वो भी मैं पढ़ सकता हूँ। जो मैंने BCA में पढ़ा हुआ था, एडवांस में मैं रिसर्च करके मैं वो पढ़ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर मिला, तो मैं लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर मुझे अच्छी तरह से आता है। मैंने एक टर्मक्स का भी वीडियो भी बनाया था, मतलब लाइनेक्स वो नहीं है, लेकिन उसका भी कोई सब सिस्टम पे वर्क करता है। तो आप लोग वीडियो आई बटन पे मैंने दे दिया, आप लोग उसको देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मतलब उसमें भी थी, ठीक है। लेकिन मैंने जो सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ चुका था, उसको मैंने सब्जेक्ट हटाया उसको हटाया। तब उसके बाद मुझे एक एम्बेडेड प्रोग्रामिंग था, ठीक है। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग मतलब आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोग मैं बता देता हूँ कि एम्बेडेड प्रोग्रामिंग मतलब कई सारी चीज़ें आप लोग को ऑटोमेट करनी होती है। लेकिन आप लोग अगर AI/ML लेते हैं, तो उसमें तो आप लोग को ऑटोमेटिक बताया ही जाएगा कि आप लोग को ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को मैंने स्विच कर लिया उसमें कि मुझे इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि मुझे क्या साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, ठीक है। MCA तब साइबर सिक्योरिटी कीजिए। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है AI/ML से, तो आप लोग AI/ML से कीजिए। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है नॉर्मल, तो नॉर्मल ही कीजिए। अगर मान लीजिए आप लोग को चाहना है कि मुझे कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं जाना है, तो नॉर्मल MCA भी जा सकते हैं। नॉर्मल MCA में आप लोग को वेब डेवलपमेंट, उसके बाद आप लोग को मोबाइल डेवलपमेंट और कई सारी चीज़ें नेटवर्किंग के जो आप लोग को ज़रूरी आगे ज़रूरी पड़ती हैं, वो आप चीज़ें आप लोग को सिखाई जाएंगी। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूंगा। और कोई सजेशन भी देना हो तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो और एक और क्वेश्चन था कि क्या आने वाले समय में मेरा वेब डेवलपमेंट का कम हो जाएगा, उसके बाद AI का बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग इससे बेफिक्र रहिए, वेब डेवलपमेंट
इस समय बूम पे है, ऐसा नहीं है कि बाद में जाके ख़त्म हो जाएगा। और AI ML का आने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पर कोई और नहीं आ सकता है। तो आप लोग निफिक्र रहिए, आप लोग बस जो इंटरेस्ट है उसमें करते रहिए। और आप लोग को नए चीज़ सीखना है तो किसी और में चले जाइए, अगर आप लोग को उसी को मास्टर करना है तो उसमें जाइए। आप लोग को जैसा भी पसंद लगे आप लोग वैसा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।